अब वो कैसे तरफते होंगे, कैसे हुए, कोई देखने नहीं गया। उस चौराहे पर तरफ के दम तोड़ दिया अपना, कोई पूछने वाला नहीं गया। प्रशासन का आया 4 बजे भोर में, कोई गया है, गाड़ी लेके चले, वो गाली दिया, कहे यहाँ से जाओ यहाँ से भागो, जाओ यहाँ से आओ, जाओ उससे बात करो, मदरसो जाओ, यहाँ चले जाओ, सब बोला। वहाँ जितना स्टाफ है सब बोला हमको। बसंतपुर थाना बोला है, मुँह पर जाके बोल के आए हैं, वहाँ सब मौजूद। मालूम चला कि नौशाद खान की हत्या हो गई है। हमें भसुर के पकड़ के मरले वालों आ ले जाके ट्रक पकड़ नीचे गिरा देले वालों मुर्गी की गाड़ी पर। सब मुखिया हमन हो अति बड़ई टोला के वो घूस ले बारन पैसा आ लेके हम भसुर के जाके अति में खड़ा हो गलो थाना में आ जाके गवाही देते रहा। सिवान जिला के शेखपुरा गांव में है जो बसंतपुर थाना अंतर्गत आता है। यहाँ एक ऐसा मामला आया है जो इस पूरे परिवार को ही नहीं, इस गांव को चिंता में डाल दिया है और इस परिवार को अनाथ बना के चला गया है। मामला ये है कि ये जिनके यहाँ काम करते थे उन्हीं लोगों ने इनका बुला के ले जाके, जैसे इन लोग का ये कहना है, ये बात हम नहीं कह रहे हैं, जैसे परिवार वाले कह रहे हैं कि वो बुला के ले जाके उनके साथ मतलब कहें मर्डर किया है उन लोगों ने, जैसे इस परिवार का आरोप है। फिलहाल ये दिखा दीजिए, तमाम लोग हैं जो इस बात का साक्षी हैं और सारी बातें हमने समझने के बाद हमने सोचा कि इसको रिपोर्टिंग करें, तो हम लोगों ने स्टार्ट किया है और जानने का प्रयास करते हैं कि मामला क्या है। ये उनके बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं जो डेथ किए हैं, उनके छोटे भाई हैं जो डेथ किए हैं, उनका उम्र लमसम 55 से 60 के बीच में है। क्या नाम हुआ आपका? हारून खान। जो डेथ किया उनका क्या नाम है? नौशाद खान। क्या मामला है? मामला यही है कि मैं तो यहाँ रहता नहीं हूँ, मैं बाहर रहता हूँ उत्तर प्रदेश, और मुझे जब खबर मिली तो मैं यहाँ आया और मैंने देखा। मैं कल शाम को पहुँचा था 6 साढ़े 6 बजे बाई रोड, और यहाँ आने के बाद मैंने पता किया क्या कैसे हुआ, तो मुझे बताया गया। मेरे भाई की वाइफ ने ही बताया, मेरी भाभी हैं जो, उन्होंने बताया कि ये लोग लेकर के गए थे, मुजीबुर रहमान आए और बाइक से, और बोले कि चलो मुर्गी लाना है। तो हमने, मुर्गी कहाँ से आता था? अब ये कई जगह से मुर्गी आता है ना, अलग अलग। ये तब पता चलता है जब मौका वारदात पर जाना होता है, तब मालिक बताएगा फलानी जगह गाड़ी लेके जाना है, तो ये लोग जाते थे। अब किसी बात को लेकर के इन्होंने बीच में गाड़ी छोड़ दी थी, माने बीच में लफड़ा हुआ था जी। अब क्या हुआ था ये तो वही बता सकते हैं, मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ रहता ही नहीं किया किसी से, ये भी जानकारी नहीं है मुझे। कौन बताएगा फिर ये? क्योंकि वो बहुत ही नॉर्मल रहते थे। अब या तो उनकी पत्नी बता सकती हैं या जिसके सामने हादसा हुआ हो वो बता सकता है, क्योंकि मैं यहाँ नहीं रहता। मुझे कल जो बताया गया था वो मैं ये जानता हूँ कि ये आकर के 16 तारीख को। यहाँ रहता कौन है, उनसे हम बयान लेने का प्रयास यहाँ रहते हैं, उनकी वाइफ रहती हैं, सबसे मेन तो उनकी वाइफ है, और ये उनका ये लड़के हैं, और इन लड़के से थोड़ा सा बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है? इरफान खान। बोलिए। मेरे पापा के रहते हैं बाज़ार पर, तो लेके आए बस बाज़ार से, और उसके बाद बोले कि नहीं हम नहीं जाएंगे, हम मेरा तबीयत ख़राब है। तो बोले कि नहीं, ज़बरदस्ती करके ले गए। वो खाना वाना थोड़ा दूर उन्होंने खाए, उससे बस ज़बरदस्ती करके लेके चल गए। कौन लेकर गए? वो क्या नाम होता है, नाम बताओ। मुजीबुर के बेटा। वही बोले कि चलो जल्दी जल्दी माल देना है मेरा, कल भोर में दे देना है 2 बजे 3 बजे। तो बोले कि ले गए। उसके बाद से मेरा अब्बू के वो चाहे मेरा भाई छोटा वाले गामछा दे के गए हैं, तो मतलब बोल रहा है कि मेरा साथ में नहीं गया है, मेरा साथ में नहीं गया है। क्या जाने, मेरा मालूम नहीं है कहाँ गया कहाँ नहीं गया है। उसके बाद से वहाँ पर जाकर उसके बाद से हाथे बाई करे हो गया, चाहे इस तरह पेशाब करने उतरने हो गए, अब मुड़ के मार दिए होंगे उसको। मार के उसके फाड़ फूड़ दिए हैं, ये पूरा तूर तार दिए हैं। उसके बाद से गाड़ी उठाए लेके भाग गए बस। कौन थे वो आपके? वो ये कौन थे आपके? जो ये मेरे पापा हैं। अब कौन है? उनके बेटे हैं। अब कौन है आपका? आपके कोई नहीं है मेरा। मेरा कोई नहीं है। क्या मांगते हैं सरकार से, प्रशासन से? जो किया उसको सज़ा मिलना चाहिए। सज़ा मिलना चाहिए। ये लड़के हैं और ये थोड़े भावुक हैं। अब जानने का प्रयास करते हैं कि पूरा मामला क्या है। जो इनकी वाइफ है उनसे जानने का प्रयास करेंगे, और जो उनके बड़े लड़के हैं
उनसे भी हम जानने का प्रयास करते हैं कि पूरा मामला क्या है। हालांकि ये सदमे में है क्योंकि इनका पिता का जो साया है सर से छीन चुका है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम इरशाद खान हुआ। नौशाद। कल के 16 तारीख के रात में है कि वो लोग आए, मजीबुल खां है और उनका लड़का भी आए थे, उसका नाम मुसफ़र है। तो वो आए कि पहले उनके पिताजी हैं बाज़ार पर बिठाए थे उनसे, तो उनसे पहले बोल दिए कि हम नहीं जाएंगे। तो उनको बोल दिए? हाँ, पापा जी बोल दिए, मेरे सामने बोले थे कि नहीं जाएंगे। फिर उसके बाद ज़बरदस्ती बैठाकर घर पर लेकर आए। घर पर लेकर आए, काम उनसे बात हुआ, कहा नहीं हुआ। ये बीच में हम नहीं थे वहाँ पर, मैं चले आए। मैं सब्जी के लिए दोनों बुलाए थे, कहें सब्जी लेकर अपन चले घर पर आए। फिर घर पर आए तो बोले कि उनसे आएंगे तो कह दीजिएगा नहीं जाएंगे। 2-3 बार बोले कि नहीं जाएंगे। उनके लड़के आए हैं 2 बार 3 बार आए हैं, 8 बजे तक आए हैं वो बुलाने के लिए, ज़बरदस्ती बुला कर लेकर गए हैं। अच्छा, आपके पापा जी नहीं जा रहे थे? नहीं जा रहे थे, उनके थोड़ा तबीयत सही नहीं था। हम भी बोले थे कि नहीं जाने देंगे हम लोग, तो बोले कि नहीं, जितना बार आ गए हैं हमको फिर जाने दीजिए, नहीं तो होगा। तो वो ज़बरदस्ती लेकर चले गए उनको। ले जाने के बाद वो सुबह हम लोग का वो तो कहानी वो तो बातें हम समझ लिए हैं, लेकिन मामला ये बीच में जो लफड़ा वाला था, बीच में क्या लफड़ा हुआ? लफड़ा ये हुआ है कि देखिए, पहले मुर्गी लेके गए, बहुत पहले 2-3-4 दिन पहले के बात है कि वो मुर्गी ले गए। मुर्गी अब कहाँ से मुर्गी माल उठा है, सारा मुर्गी मर गया। अच्छा, तो इनके ऊपर सारा इंजाम लगा दिए। अच्छा, ये मामला है। उस टाइम वो उनका लड़का नहीं गया था, एक लड़का और था, उसका नाम गोलू था। वो साथ में गया तो वो सब देखा है कि मुर्गी मर गया और बहुत ज़्यादा गर्मी भी था, तो बहुत ज़्यादा है, तो उसमें मर गया। तो ये सोच रहे हैं कि गाड़ी हर जगह रोक कर ही आए हैं। अच्छा, गाड़ी ये इंजाम इन पर लगाए हैं। वो लड़का 2 बार रॉड उठाने पर हुआ तो आदमी नहीं रोकता तो फाड़ देता सिर। मैंने आपके पापा जी का? जी। तभी हम रोक दिए थे कि नहीं जाना है। तभी वो उनके बाप आए कि हाथ जोड़े कि बाबू भैया, बाबू हो गया, अब उनका लड़का है, बच्चा है, मान ले। अब वो भाई है, दिल पसिल गया। जब वो आके भैया आके पैर धर रहे हैं छोट भाई को, तो उनका दिल पसल गया। वो सीधे आदमी किसी को नहीं कुछ बोले, फिर भी गाड़ी पर गए। 2-3 दिन काम हुआ, उसके बाद ये घटना हुआ है। फिर बीच में कोई मतलब विवाद कुछ नहीं हुआ। 16 तारीख को रात में लेकर ज़बरदस्ती गए हैं लोग कि लास्ट है, चलिए उस शादी कोई मामला है, वहाँ माल पहुँचाना है, मोतिहारी से माल लेके आना है। मैंने कितना की मुर्गी लगभग मरी होगी? मुर्गी लमसम आपको 3 कुंटल के मुर्गी होगी वहाँ, ज़्यादा बोगी नहीं था। जो इस 16 में ले गए हैं, 16 में ले गए हैं। क्विंटल हुआ तो 200 रुपये कितना केजी है? 2 केजी में था। 2 केजी हाँ, में तो मान लीजिए 40-50 हज़ार का होगा। 16 तारीख को ले गए हैं रात में, तो बड़ा मतलब है 22 दिन का रहता है उसमें। अब सोचिए जरा, 40,000 रुपये का मुर्गी मरती है और उस 40,000 रुपये की कीमत लगा दी जाती है एक व्यक्ति की जान की। इस लड़के की बाप की जान की कीमत मात्र 40,000 में तय किया है उन दरिंदों ने। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिला प्रशासन और जो मोतिहारी प्रशासन, ये दोनों से ये गुहार लगा रहे हैं कि इनके साथ इंसाफ किया जाए। कोई नहीं सुन रहा है। आज थाना में गए हैं तो कुत्ता ऐसा झाड़ के बगाली दे के भगाया है। बड़ा बाबू है उसमें। क्या बोले? कहे कि जाओ उसी जगह जाओ, थाना में जाओ, उससे बात करो उनसे, जहाँ एक्सीडेंट हुआ है, जहाँ वो बतौर पे जाके बात करो। वो हमको गाली दे के बात किया है। वो लड़का एक पहुंचा हुआ है जो साथ में था। कौन गाली दिया? वो बड़ा बाबू गाली दिया। कहे यहाँ से जाओ यहाँ से भागो, जाओ यहाँ से जाओ उससे बात करो, मदरचो जाओ, यहाँ चले जाओ, सब बोला। वहाँ जितना स्टाफ है वो सब बोला हमको। बसंतपुर थाना बोला है। मुँह पर जाके बोल के आए हैं, वहाँ सब मौजूद आदमी है। अब सोचिए, जिसके घर पे मातम पड़ा हो और उसको आप प्रशासन गाली दे रही है, और सुशासन बाबू माननीय नीतीश कुमार ये कहते हैं कि हमने सुशासन पे काबू किया है। तो ये किस प्रकार का सुशासन है? किस प्रकार का सुशासन है? जा रहे हैं तो मेरा इंसाफ नहीं मिल रहा है। प्रशासन क्या चीज कर रहा है मेरे लिए? हैं, जब हम शेखपुरा के निवासी हम लोग हैं, जब हमारा ये थाना जो है बसंतपुर थाना, तो वो क्या कर रहा है? सोया हुआ है। जब मोमेंट पर नहीं पहुंच पा रहा है तो कौन सा आदमी उम्मीद करेगा कि थाना कब करेगा? हम मेरे क्या करेगा? ये लोग कहाँ हैं? ये लोग उस दिन से गायब है। जिस दिन हम लोग लाश मिला है, दोनों गायब हो गए हैं। और जो लड़का सबूत था वो गाड़ी पर, उसको भी किडनैप करके रखा हुआ है। आज सुबह में 10 बजे दिन में लाकर वहाँ पर जब हम थाना में पहुँचे हैं तो लड़का से पूछ रहा था, वीडियो भी किया है बड़ा बाबू। तो वो लड़का बोला है कि गाड़ी रोक कर वो पेशाब करने के उतरे हैं।
तो गाड़ी साइड में लगाते हैं, तो साइड में नहीं जाएंगे पेशाब करने के लिए। अब गाड़ी ऐसे लगा है, गाड़ी आदमी उतर के जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा ना। तो पेशाब का तब गाड़ी वाला ट्रक वाला आएगा तो पहले तो पिकअप वाला का मारेगा, तब जाके उसको लगेगा। तो पहले डायरेक्ट मेरे पिताजी क्यों लगा है? ये तो सीधा मर्डर की बात है। वो सीधा मर्डर किया है, यहाँ से जबरदस्ती उठा कर लेकर गया है, आ जाकर वहाँ मर्डर किया है। मेरा पिताजी गाड़ी, जब हम पूछने गए उसे घर पर, तो बोला है कि वो मेरे गाड़ी पर नहीं गए, मैं आके आधार हूँ, यहाँ पर हम गाड़ी रोके हैं, हमको गमछा दिए हैं, हमसे गमछा लेकर गए हैं। आदमी वहाँ मौजूद बैठा 2 आदमी था। है वो हम पैसा वाला है लोग, क्या वो लोग? हाँ पैसा वाला है, चारों तरफ पैसा छिटका है। उससे पहले जाकर पैसा दे के आए थाना में, हम लोग से पहुंचने पहले वहाँ खबर मिला है। आज जो यहाँ जो आदमी है, सारा आदमी उसमें सपोर्ट कर रहा है उसका। जिसके पास फोन आया है वो हमारे पास 7 बजे लाकर खबर दिया है हमको। अकांड हुआ है 2 बजे रात को। वहाँ के अगला जो हम बैठा हुआ आदमी है, जहाँ बथान है, वहाँ घर कुछ नहीं है। उस गाड़ी वहाँ पर चौराहे उस गाड़ी में कौन कौन लोग थे आपके पापा के अलावा? मेरे पापा थे और उनके लड़के जो सबर है वो थे, और एक गोलू था, ये दोनों आदमी। और उसके सुबह में वो लोग माल खाली करके घर पर लाए। हम लोग का उस टाइम कुछ नहीं पता था। पापा जी को छोड़ के चला है? हाँ, वो एकदम छोड़ दिए। अब वो कैसे तरफते होंगे, कैसे हुए, कोई देखने नहीं किया। उस चौराहे पर तरफ के दम तोड़ दिया अपना, कोई पूछने वाला नहीं किया। प्रशासन का आया 4 बजे भोर में कोई गया है, गाड़ी लेके चले हैं। गाड़ी वहाँ से गायब हो गया है। जब हमारे पास अनजान फोन अच्छा, मानिए यहाँ सबसे बड़ा सवाल है, ये सवाल मैं कह रहा हूँ इसलिए कि प्रशासन भी ध्यान देगा। ये सवाल ये है, और आगे महिलाओं से भी बात करेंगे। सवाल ये है कि अगर एक्सीडेंट होता तो गाड़ी की वहाँ रहना चाहिए, गाड़ी की वहाँ ज़रूरी थी। अगर आप गलत नहीं हैं तो गाड़ी वहाँ होती, आप सूचित करते इस परिवार को, आपके साथ ऐसे हो गया है, फिर आप भागे क्यों? सबसे बड़ा सस्पेंस वहीं बना हुआ है। उसके बाद दूसरा सवाल ये है कि जब प्रशासन, आप यहाँ से घर छोड़ के क्यों भाग जाते हैं? दूसरा सवाल ये भी है। तीसरा सवाल ये है कि इस परिवार को थोड़ा सा लेट से बताया जाता है। क्या हुआ? हमारे आदमी उनका गाड़ी चलाते हैं, मुजीबुल खान के। उनका लड़का का परसों आए थे रात में बुलाने खातिर कि चलिए गाड़ी ले जाना है मोतिहारी। तो कह रहे हैं कि हम जाने को मन नहीं कर रहा है। तो कह रहे हैं कि चलिए चलिए जल्दी। हम कहने खाना खा रहे हैं अभी। तो कह रहे खा कर आइए। एक ठो रोटी जल्दी जल्दी खा कर गए हैं, हम कपड़ा दिए। हम कहें कि जा रहे हैं तो वो लोग खाना खिलाएगा, तो खिलाएगा नहीं। और मन नहीं है तो मत जाइए आज गाड़ी पर। करें नहीं, जब आ गया दरवाज़ा पर बुला रहा है तो हम जाना ही पड़ेगा। कहने के ठीक, उन्हीं के गाड़ी हमेशा चलाते हैं, मुर्गी फार्म। उनका फार्म है, 3 गो गाड़ी है। तो वो गए लेके रात के 8 बजे यहाँ से। अब ले जाकर उधर से माल गिरा के लेकर आ रहे थे 3 बजे भोर में। खजुरिया मोड़ का और उधर बाती हुआ। वो लोग सरिया उठाकर दिमाग पर मार दिया। और उसके बाद वो पड़ गए पे, वो उस पर गाड़ी चढ़ा दी, वो उसी जगह ख़त्म हो गए। गाड़ी लड़ता तो खलासी भी जाता है, वो भी जाता, खाली हमारे ही आदमी जाते हैं। ऐसा कोई है कि हमारे आदमी की जान से मार दिया। हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग तो वही कमाते थे। अभी बच्चा हमारा कोई काम अभी करने लायक नहीं करने जाते हैं कहीं, वही करते थे काम। अब चलिए उनके माताजी से बात करते हैं। कैसे क्या हुआ आपके बेटे के साथ? हमारे बेटे को रात में 8 बजे आया मुजीबुल के बेटा मुसर्रत, कहा कि गाड़ी लेकर के चलना है मोतिहारी। मुर्गी का गाड़ी चलता है, हमेशा चलाते थे। लेकिन वो लोगों ने उधर से आया तो पता नहीं 3 बजे रात के 4 बजे का कोई बात जो लोग झोंक हुआ, बस सरिया चला के मार दिए दिमाग पर। मेरा बच्चा गिर गया। उसके बाद वो लोगों ने गाड़ी चढ़ा दी, गाड़ी लेकर के भाग आए घर। मेरे बच्चे को कोई खबर नहीं दिया। उसी जगह राजेंद्र शर्मा के पास से फ़ोन आया हम लोग के पास सुबह में 5 बजे, आपका भाई का मर्डर हो गया। हाँ, मर्डर हो गया, ऐसे फ़ोन आया? हाँ,
फोटो वही जाके उनको मालूम चला कि नौशाद खान की हत्या हो गई है। हमें भसुर के पकड़ के मरले बालो आ ले जाके ट्रक पकड़ नीचे गिरा देले वालो मुर्गी की गाड़ी पर। सब मुखिया हमन हो अथी पर बड़ई टोला के उहो घूस ले बारन पैसा आ लेके हमारा भसुर के जाके अथी में खड़ा हो गलो थाना में आ जाके गवाही देते रहा राजिंदर। फिलहाल हम अभी शेखपुरा में थे और ये जो मामला था वाकई में इस परिवार के लिए पूरा सस्पेंस बना के रख दिया है और प्रशासन जो है इस परिवार को उतना सुन नहीं रहा है क्योंकि इनके पास पैसा नहीं है। आप दिखा दीजिए इस घर को, ये घर करकट का है और इतने गर्मी में ये लोग रह रहा है। इनके पास दरवाज़ा नहीं है, पैसा नहीं है कि दरवाज़ा तक लगाएं, इसीलिए इस गरीब परिवार को कोई नहीं सुन रहा है। अगर इनके पास पैसा होता तो निश्चित तौर पे इनकी सुनी जाती। फिलहाल अब बात आपकी देख रहे थे, कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी करण है, मैं दीपक सिंह कश्यप, धन्यवाद।